जी, जोधपुर से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी मैं पूछना चाहता हूँ कि संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर एक ही है, हम अलग अलग रूपों में उनकी पूजा होती है। महाराज जी हमारे मन में विचार आता है कि हम किस भगवान की पूजा करें। जैसे सावन में शिव भगवान की कर ली, नवरात्रे में दुर्गा जी की, जन्माष्टमी में कृष्ण जी की, जिससे हमारा महाराज जी मन भटकता रहता है कि मैं कहाँ जाऊँ, मतलब इसका मार्ग आगे का सही मार्ग क्या होगा। प्रारंभिक आराधना तो सबकी ऐसी ही रहती है। कभी हनुमान चालीसा पढ़ ली, कभी शिव चालीसा पढ़ ली, कभी रामायण पढ़ लिया, कभी भागवत पढ़ लिया, कभी रुद्राभिषेक शिव अभिषेक कर लिया, कभी देवी की पूजा। प्रारंभिक सबकी आराधना यही रहती है। आगे चलकर जो भक्ति रंग लाती है तो फिर प्रेम प्रकट होता है, और प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाए। फिर प्रेम में एक से प्रेम होता है, प्रेम एक से होता है। फिर वो राम कृष्ण हरि जो नाम रूप पकड़ ले फिर उसी में प्रेम कर ले। एक से प्रेम होता है। आराधना अनेक से प्रारंभ होती है और स्थिति एक में आती है, फिर बात तभी बनती है। अब जैसे रामकृष्ण परमहंस जी केवल काली माँ में आसक्त थे, केवल माँ माँ माँ, तो वही परमात्मा माँ बना है, वही परमात्मा पिता बना है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही हरि है, वही दुर्गा है, वही राधा है, वही सब कुछ बना हुआ है। तो प्रारंभिक आराधना जैसी आप कर रहे हैं ऐसी ही सब लोग करते हैं। आगे चलकर जब आराधना का रंग आता है तब फिर वो एक हो जाता है, फिर एक परमात्मा में प्रेम हो जाता है। तो अभी जब तक प्रेम का प्रादुर्भाव न हो तब तक सबको ऐसी आराधना करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी को गणेश जी की पूजा, नौ दुर्गों में देवी जी की पूजा, तो जो जैसे अपने सनातन धर्म में आ रहा है होता हुआ सब कोई ऐसा करता है, करना चाहिए। लेकिन जब उपासना का रंग चढ़ता है फिर वहाँ रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसवैन। वो केवल अपने प्रेम में उन्मत्त रहता है, उसमें जित देखूं तित श्याममयी है। उद्धव जी ज्ञान समझाने गए गोपिकाओं को, गोपिकाओं ने कहा ये ब्रह्म ज्ञान अपने पास रखो, हमारा ब्रह्म हमारे नेत्रों में समाया हुआ है, हमारे हृदय में समाया हुआ है, कण कण में जित देखूं तित श्याममयी है। तो ये फिर प्रेम की बात आती है। समझ पा रहे हैं आप? नेहा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ये प्रश्न काफी सारे माँ बाप का है कि जैसे कोई माँ बाप महाराज जी विदेश चले गए, वहाँ विदेश में फिर उनके बच्चे वहाँ जन्म लिए, फिर बच्चे बड़े होते हैं तो एक समय जाके केवल बच्चों के लिए माँ बाप ही रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो पैदा हो रहा है तो उसके चाचा ताऊ रिश्तेदारी होती है, वहाँ वो अकेले रह जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे में आगे चल के उनके लिए अकेलापन एक बहुत बड़ी समस्या हो जाता है, और मतलब ऐसी मानसिक स्थिति में बच्चों का पालन पोषण कैसे करें जहां उनके लिए केवल माँ बाप ही हैं और कोई संबंध ही माँ बाप चले गए तो फिर और कौन संबंध, और क्योंकि महाराज जी पीछे किसी से संबंध नहीं रहा और किसी से परिचय नहीं है। यहाँ तो जैसे गाँव ऊपर वाले से संबंध। हमारे तो एक ही सब उत्तर है, भगवान। अगर भगवान से हमारा संबंध है तो विदेश में भी हमारे मित्र मिल जाएंगे, विदेश में भी परिवार से अधिक प्यार करने वाले मिल जाएंगे, और भगवान विदेश में भी हमको चंगा रखेंगे। अगर हम भगवान से संबंध रखें तो सब व्यवस्था कर देंगे। पक्का समझो, भगवान के लिए देश विदेश थोड़ी, सकल भूमि गोपाल की, जितना ब्रह्मांड हो तो सब भगवान का ही है। तो अगर आप भगवान का भजन करेंगे, भगवान से प्यार करेंगे, तो आपको ऐसे पड़ोसी मिल जाएंगे जो आपके परिवार से ज्यादा आपको प्यार करेंगे, आपके ऐसे मित्र मिल जाएंगे जो आपको संतुष्ट कर देंगे। ये भाव नहीं रह पाएगा कि मैं अकेला हूँ विदेश में, भगवान मिला देंगे, ऐसे 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 मिला देते हैं। तो हमें लगता है भगवान का ही आश्रय लिया जाए और भगवान से ही प्रेम किया जाए, वही सब विधान बना देंगे। नहीं तो गांव में घर में रहते हुए भी परिवार से दुश्मनी हो जाती है, नहीं हो जाती है? तो अब उस बात को कैसे, मान लो वो विदेश में तो अकेले हैं अपने देश से, लेकिन अपने घर के ही सगे भाई भाई में बैर हो जाता है, वो उसको देखना भी पसंद नहीं करता, तो उसका हित क्या करेगा? तो जहां भगवान नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, भगवान का प्रेम नहीं, वहां शांति कहीं नहीं है। इसलिए भगवान से जुड़ो, भगवान से प्रेम करो, तो विदेश में भी ऐसे मिला देंगे जो परिवार से अधिक प्यार करने वाले हों।